सैड तो नहीं हो? सही बताओ, सैड तो नहीं हो जाओ यार, क्योंकि हो गया अपनी ब्लड लाइन का काम तमाम भाई अब। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज जो स्मैकडाउन के शो के बारे में, जहां पर रोमन रेंस भी फीचर थे। और सबसे पहले हमको जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो रोमन रेंस ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा एंड पॉल हेमन के साथ ही देखने को मिलती है। और गाइस ऊसोस ब्लड लाइन के साथ यहाँ पर नहीं थे। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और वहां पर यू सक के चैंट लग रहे थे। तो रोमन रेंस कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे ऐसे करके तो हम शो की शुरुआत नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कोलंबिया का नाम भी और उसके बाद एक्नॉलेज करने के लिए कहा। लेकिन यही बात है रोमन रेंस की, भले ही वो हील सुपरस्टार है, हील वाला उनको रिएक्शन मिलता है, लेकिन जब उन्होंने एक्नॉलेज मी बोला और जब उन्होंने कोलंबिया का नाम बोला तो उस पर क्राउड उन पर चीयर कर रहा था। तो इससे हमको पता चलता है कि जो वहां का सारा क्राउड है भले ही हील वर्क की वजह से रोमन रेंस को बू कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो रोमन रेंस के रिस्पेक्ट करता है। लेकिन कोई लोग हैं ऐसे जो कि स्मैकडाउन पर रोमन रेंस की रिस्पेक्ट नहीं करते और बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में रोमन रेंस को इंटरप्ट किया सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस ने। सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, दोनों सुपरस्टार रिंग में आते हैं, सैमी के यहाँ पर चैंट लग रहे थे। इस पर रोमन रेंस कहते हैं चलो ठीक है, परफेक्ट है, वैसे मैं तुमको बुलाने ही वाला था, अब यहाँ पर तुम आ ही गए हो तो चलो तुम दो चीजें क्या हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कोलंबिया ने मुझे एक्नॉलेज किया वैसे तुम एक्नॉलेज करो। और दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में उनको बात करनी है, और वो ये है कि तुम्हारी जो चैंपियनशिप है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन तुम्हारे जो पास है, अब वो तुम्हारे पास से जाने वाली है। इसके बाद क्या होता है, जो केविन ओवेंस हैं वो थोड़े से पहले ही गुस्से में नजर आ रहे थे, उन्होंने अपना माइक फेंका और वो सीधा बढ़ रहे होते हैं रोमन रेंस सोलो सिकोवा की तरफ। सोलो सिकोवा भी बढ़ रहे होते हैं तो रोमन रेंस ने रोका, उन्होंने सोलो सिकोवा को रोका कि नहीं भाई अभी ऐसा नहीं करते, ये हमारे प्लान के हिसाब से नहीं है। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी चीजें देखी हैं, हाईज देखे हैं, लोज देखे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि सबसे वाहियात उनके करियर में, और वो है कि मैंने अपना टाइम, अपनी लाइफ और अपना जो ये करियर है वो वेस्ट किया, उसका एक पार्ट वेस्ट किया सैमी ज़ेन के ऊपर। मतलब बता रहे होते हैं कि ये उनको करना ही नहीं चाहिए था, सैमी ज़ेन उस लायक ही नहीं है। सैमी ज़ेन के साथ जो भी ब्लड लाइन वाली थिंग थी वो रोमन रेंस रिग्रेट करते हैं उस चीज के लिए कि ये इन सब चीजों में सैमी ज़ेन उनके साथ थे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बात करते हैं सैमी ज़ेन भी कहते हैं मेरा भी एक रिग्रेट है, और वो बताते हैं कि मेरे को तेरे ऊपर स्टील चेयर से पहले अटैक कर देना चाहिए था। और यहाँ पर क्लियर सैमी ज़ेन बताते हैं रोमन रेंस को कि भाई जो तू सोच रहा है ना कि तू चैंपियनशिप जीतेगा, चैंपियनशिप तेरे पास आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इवन सैमी ज़ेन के हिसाब से दी ऊसोस रोमन रेंस से बेटर है। अब रोमन रेंस बोलते मैंने तुझे अपॉर्चुनिटी दी ऐसा करके, वो और भी कुछ बोलते, पीछे से आकर जिमी एंड जे उसो ने अटैक करना शुरू कर दिया सैमी ज़ेन केविन ओवेंस के ऊपर, उनको बजा भी दिया। इस पर रोमन रेंस से जाके अब ऊसो सोचते हैं हमने तो बहुत अच्छा काम किया, हमने तो मार दिया सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को। लेकिन रोमन रेंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे। रोमन रेंस कहते हैं ये तो मैंने प्लान ही नहीं किया था, मुझे बहुत सारी बातें बोलनी थी। और ऐसा कहकर रोमन रेंस पीछे मुड़ते हैं, और पीछे मुड़ के जैसे ही वो जा रहे होते हैं उनका जो शोल्डर है वो सोलो सिकोवा के शोल्डर पर टकराता है। और एक ऐसा इनके बीच में है ना, वो एक दूसरे को देखना हुआ कि लगा कि ये क्या देखा हमने, क्या सोलो सिकोवा रोमन रेंस के बीच भी कुछ होने वाला है, क्योंकि इंस्टेंट उस पर जो क्राउड का रिएक्शन है वो भी आता है। सोलो सिकोवा तो ऐसे देख रहे होते हैं कि ये क्या किया रोमन रेंस ने, रोमन रेंस भी सोलो सिकोवा का चेहरा देख के उसके बाद वहां से चले आते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ये एग्जैक्टली प्लान किया था या फिर ये इस वजह से हुआ क्योंकि रोमन रेंस इतनी जल्दी मुड़ गए। लेकिन जिस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को लुक भी दिया, अब हो सकता है वो कैरेक्टर में रहने के लिए होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे टकरा के चले जाते तो फिर वो काफी ऑकवर्ड लगता। अब ये समझ में नहीं आया। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज क्या होता है, ऊसोस बैठे हैं, ब्लड लाइन पूरी बैठी है, पॉल हेमन भी है वहां पे, और रोमन रेंस कहते हैं भाई तुमने क्या किया, मैं ट्राइबल चीफ हूं, मैं ब्लड लाइन चलाता हूं, मैं सारे शॉट्स लेता हूं, मुझे बहुत सारी बातें बोलनी थी अभी, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता तुम बीच में टपक गए यहाँ पे। इस बात से रोमन रेंस बिल्कुल भी खुश नहीं, और उन्होंने कहा भाई निकल लो यहाँ से तुम, ऐसी लैंग्वेज उन्होंने यूज करके जो है ऊसोस को वहां से भगा दिया। और ऊसोस भी काफी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे कि कैसे उनको ट्रीटमेंट मिल रही है, वो जैसा करना चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, उनको चैंपियनशिप के लिए भी मैच नहीं मिल रहा। तो ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी यहाँ पे। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, उसके लिए आप लोग वीडियो से चिपके रहना। नेक्स्ट चीज गाइस हमको शो पर देखने को मिलती है ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस प्रीटी डेडली का मैच, जिन्होंने आज शो पर कंपीट किया। मैच की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक मोमेंट ऐसा आता है जब रेफरी ने देखा नहीं, उन्होंने डबल टीम मूव लगा दिया और इस तरीके से ब्रॉलिंग ब्रूट्स के ऊपर विक्ट्री ले ली। शेमस जो कमेंट्री पर बैठे होते हैं उन्होंने अपनी टीम के हार के नजारे वहां पे मजे से लिए। इसके बाद गाइस हमको शो पर जेलिना वेगा वर्सेस आस्का के बीच सिंगल्स मैच दिखता है। अब इस मैच की स्टोरी ऑब्वियसली सिंपल सी, आस्का को भाई अभी लड़वाना है, आगे बियांका ब्लेयर के साथ उनकी फ्यूड चल रही है, तो हार भी नहीं सकती थी। मैच को सबमिशन होल्ड में उन्होंने फंसाया, काम तमाम भी कर दिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी वो जो सबमिशन होल्ड छोड़ती नहीं है। इसके बाद बियांका बेलर भाग के आती हैं, जब वो रिंग में घुसती हैं तब तक आस्का वहां से सरक लेती हैं। और उसके बाद हमने देखा कि आस्का ने मिस्ट भी फायर किया, फिर से
बियांका बेलियर के फेस पे, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा मिस हो गया था टारगेट। मिस भी मुझे लगता है वो शायद वो भी थोड़ा सा बॉच हुआ है, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन से मिस करना था, लेकिन वो इतनी पास हो गई कि बियांका बेलियर के फेस पे स्टिल वो मिस्ड जो है नजर आ रहा था। लेकिन बियांका बेलियर ने उसको सेल नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा दिखा रहे थे कि लगा नहीं है बियांका बेलियर के ऊपर मिस्ड। और उसके बाद आस्का की वो जो इविल लाफ है वो कंटिन्यू रहती है। बियांका बेलियर अभी परेशान है कि ये क्या चल रहा है इस लौंडिया का। इसके बाद गाइस हमको शो पर अगला मैच ग्रेसन वॉलर मैच नहीं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट वाला सेगमेंट होता है। यहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट थे आज शो पर वो थे एजे स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स अब आके यहाँ पे बात करते हैं कि अपनी लाइफ में कभी इंजरी की वजह से इतना टाइम बाहर नहीं रहे जितना वो इस बार थे, और अब उनका जो गोल है वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीतना। मुझे चैंपियनशिप बेल्ट चाहिए, इससे भी ज्यादा, मतलब मुझे बेल्ट इतनी बैडली चाहिए, इससे क्या था बेसिकली वैसे बता रहा था कि उनकी सांस लेने से भी ज्यादा बार इतनी बुरी तरीके से वो चाहते हैं कि उनको वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मिले, वो ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे ग्रेसन वॉलर सेथ रॉलिंस के बारे में बात करके, वो भी मैंने को मूवी वाली बात बताई थी, कैप्टन अमेरिका में रोल है सेथ रॉलिंस का, उसी चीज को मेंशन करते हुए ग्रेसन वॉलर एक इस तरीके से इंट्रोड्यूस तो नहीं, ऐसे कॉल करते हैं, अनाउंस करते हैं कि और न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस, और ये क्या कि उन्होंने एजे स्टाइल्स के साथ पंगे ले लिए। एजे स्टाइल्स को देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, और उसके बाद सेगमेंट यहीं पे एंड हो जाता है। ग्रेसन वॉलर को ऐसे ही अब सेगमेंट मिलने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू में, जैसे हम माइक द मिज यानी कि मिस टीवी के साथ देखते हैं। इसके बाद गए शो पर मैच होता है एले नाइट एंड रिक बूक्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। मैच से पहले एले नाइट कहते हैं मुझे हराने के लिए कोई भी बंदा उठा के दे दो, मैं हरा दूंगा मैच में। बट क्या ऐसा हुआ रिंग में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि डाइव मारी स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने बाहर पहले एले नाइट के ऊपर, उसके बाद मॉन्टेस फोर्ड का स्प्लैश आता है, और इसके बाद रिक बूक्स पिन हो गए और एले नाइट मैच में हार गए। एले नाइट बहुत ज्यादा ओवर है भाई, उनको क्राउड बहुत ज्यादा पसंद करता है। देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू आखिर में वो कब ट्रिगर पुल करती है, जब फैंस बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करते हुए देखेंगे टेलीविजन पे। हालांकि अभी तो सिर्फ एले नाइट को अच्छा रिएक्शन मिलता है बिना कुछ किए, तो अगर वो कुछ कर देंगे टीवी पे, डब्ल्यूडब्ल्यू को अच्छी बुकिंग देगी, तो शायद थिंग्स काफ़ी डिफरेंट हो सकती है एले नाइट के लिए। इसके बाद गाइस हमको एनएक्सटी टैग टीम विमेंस टैग टीम चैंपियंस एल्बा फायर एंड आइला डाउन देखने को मिलती हैं। इन्होंने यहाँ पर जो है कम्पीट किया एक लोकल टैलेंट के साथ में, एंड ऑब्वियसली मैच में विक्ट्री भी उनको मिलनी थी और वो मैच जीत गई। खास यहाँ पे ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। इसके बाद गाइस हमको शो पर देखने को मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी, और ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पर आकर बताते हैं कि कैसे शेमस और ये जो बॉबी लैशली है ये मेरे अगेंस्ट में आ गए थे। चलो बॉबी लैशली के बारे में तो समझ में आता है, उनको ऐसे टरका दिया उन्होंने, लेकिन शेमस के बारे में कहते हैं हमारे बीच में कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ कॉमन चीज़ है टफ है हम दोनों, और साथ में हम दोनों ने जॉन सीना का हराया हुआ। और ऐसा कहते ही क्राउड ने जो बू किया ऑस्टिन थ्योरी को वो काफी सुनने वाला था। इसके बाद वो कहते हैं हाँ अंतर ये है कि 12 साल पहले शेमस ने काम किया था, लेकिन मैंने ये किया है इसी साल रेसलमेनिया में। इसके बाद क्या होता है, शेमस की एंट्री होती है, शेमस ने माइक तो पकड़ा, ऑस्टिन थ्योरी कहता है अच्छा लगता है कुछ बोलने वाला है, लेकिन वो बोलते ही पीछे मुड़े और उन्होंने ब्रो किक मार के जो है ढेर कर दिया ऑस्टिन थ्योरी को। और उसके बाद वो जो माइक ड्रॉप वाला मोमेंट है ऐसे हमको दिखता है, तो वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था शेमस की तरफ से। और जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर ही कहा था कि शेमस और ऑस्टिन थ्योरी जो हैं अब वो अपनी राइवलरी शुरू करेंगे, और उस चीज़ की शुरुआत हम लोगों ने आज स्मैकडाउन से भी देख लिया। वैसे गाइस एक पूरी डेडिकेटेड हमने एपिसोड निकाला असली अखाड़ा का डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया के बारे में, क्या वो लाइव इवेंट है, प्रीमियम लाइव इवेंट है, कौन कौन से सुपरस्टार आएंगे, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, पूरी डिटेल है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग उसे सुन सकते हो। हम चलते हैं गाइस शो के मेन इवेंट की तरफ, जहां पर मैच था LWO वर्सेस दी यूसोस के बीच में, यानी कि सैंटोस एस्कोबार एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस दी यूसोस। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ में आ रही थी कि जिस तरीके से टेंशन बढ़ी है ऊसोस एंड ब्लड लाइन के बीच में, ऊसोस वैसे भी नॉर्मली जैसे डील करते हैं वैसे डील नहीं कर पाएंगे, और वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हुई भी देखी। सबसे पहले तो यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज किकआउट थे, हमने ऊसोस का जो स्प्लैश है वो देखा, उस पर भी जो किकआउट है वो रे मिस्टीरियो का हो जाता है। वो तो ऐसा मोमेंट था जब लगा था कि ऊसोस जीत जाएंगे, लेकिन वो चीज होती नहीं है। बट गाइस मैच में एंड में हमको सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस देखने को मिलते हैं, जिसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से सैंटोस एस्कोबार ने जो टॉप रोप से मूव किया एंड देन उसके बाद पिनफॉल कर दिया, और जिमी ऊसो का आई थिंक उन्होंने पिन किया था। विक्ट्री हो गई इस मैच में LWO की, और ऊसोस के लिए ये थी बड़ी हार। अब मजे की बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मजे की बात तो नहीं यार, ब्लड लाइन के फैंस हो तो मजे की बात तो नहीं है, बैक स्टेज से रोमन रेंस, सोलो सिकोवा, पॉल हेमन इसको देख रहे हैं, और सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। वैसे सोलो सिकोवा का तो न्यूट्रली फेस रहता है, लेकिन हम लोग रोमन रेंस के चेहरे पे उसी साफ देख सकते थे, पीछे पॉल हेमन भी होते हैं। और गाइस उसके बाद सोलो सिकोवा उठ के जा रहे होते हैं, शायद ऐसा लग रहा था कि वो अब मारने जाएंगे ऊसोस को, लेकिन रोमन रेंस ने सोलो सिकोवा को रोक लिया वहां पे, मतलब उन्होंने जाने नहीं दिया उन्हें। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा कि सोलो सिकोवा क्या तोड़ देंगे ऊसोस को। और अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, यहां से ब्लड लाइन का जो काम तमाम है वो होता हुआ दिख रहा है, और अब तो क्लियर ही है यहाँ से भाई होने वाला ब्लड लाइन के साथ में सीन। बाकी आज की स्मैकडाउन काफी डिसेंट एपिसोड था। अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।